हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, उसका मैं आज नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं। जो टॉपिक है अपना विद्युत विभव का परिकलन, यानी विद्युत विभव के मान ज्ञात करने हैं मुझे और कहाँ पे ये अलग अलग कंडीशंस में। जैसे हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था ना, चालक गोले के कारण, कुचालक गोले के कारण, गोलीय कोश के कारण, परत के कारण, अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण। सेम ऐसे के ऐसे ही हमको यहाँ पे विद्युत विभव का भी क्या करना है, परिकलन करना है। उसके लिए मैं पहली कंडीशन ले लेता हूं। पहली कंडीशन है कि गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई एक समान आवेशित, क्या एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, या फिर इसकी एक और अवधारणा सेम एज इट इज है, वो क्या है, चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव दोनों एक जैसे हैं। और क्यों है वो बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि आप लोग एक चीज जानते हो बहुत अच्छे से, जिसको हम लोग पहले लास्ट चैप्टर्स में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलता है, मालूम है ना ये कंडीशन। और किसी गोलीय कोश को जब मैं कोई आवेश दूंगा, जैसे मान लो ये गोलीय कोश है, कैसा, कैपिटल आर रेडियस का, इसका सेंटर है ओ। इसको मैंने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश दिया इसको, तो क्या होगा, ये प्लस क्यू आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। फैलेगा या नहीं फैलेगा? चाहे आप लोग गोलीय कोश ले लो, चाहे आप लोग आवेशित गोलीय कोश ले लो, या चालक गोला ले लो, दोनों की अवधारणा ही एक जैसी है। कोई अंतर दोनों में नहीं है, ना डेरिवेशन में ना किसी और चीज में। बस ये क्या है, दो अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं हमारे बुक में। ये टॉपिक नंबर फर्स्ट है और ये इसका सेकंड है। मैं इन दोनों को ही आपको एक साथ करवा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो जब स्टार्ट करते हैं इसको, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से जानना चालू हो गया और आप लोगों के दिमाग में पहले से ही क्लियर होगा कि सर विद्युत विभव निकालेंगे तो सही, लेकिन विद्युत विभव निकालने के लिए तो तीन स्थितियां बनेंगी अपने पास। क्या क्या स्थिति बनेंगी? पहली स्थिति तो ये बनेगी कि जो बिंदु P है, स्थिति ए ले लूं इसको, जो बिंदु P है वो इस गोले के बाहर हो। बाहर हो मतलब स्मॉल आर दूरी पर यहां हो। यानी फर्स्ट केस क्या बनता है कि स्मॉल आर बड़ा हो किससे, कैपिटल ऑफ आर से। यानी बिंदु P इस चालक गोले या इस गोलीय कोश के बाहर स्थित हो सकती है ना भाई। ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। विद्युत विभव की अवधारणा क्या होती है कि किसी आवेश को अनंत से उठा के लाया जाए। होती है या नहीं होती? अनंत से लेके आ रहा हूं और कहां तक लेके आ रहा हूं, इस गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर। इस गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर लेके आ रहा हूं उसको, किसको, उस आवेश को। कहां से? अनंत से।
तो अवधारणा किसकी बनेगी? विद्युत विभव की बनेगी। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि इस चालक गोले के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? हाँ, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? निकालो। चालक गोले के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वेक्टर ऑफ E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। सर ये तो हमने चैप्टर नंबर 2 में ही निकाल दिया। निकाला है नहीं निकाला? और विद्युत विभव की अवधारणा क्या पड़ी है? विद्युत विभव की अवधारणा से क्या होता है कि B बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से स्टार्ट करते हैं लाना? अनंत से। कहां तक? स्मॉल r दूरी तक। वेक्टर E डॉट डी आर वेक्टर। ये बताया है मैंने लास्ट लेक्चर्स में, आपको बताया है। वेक्टर E का मान है अपने पास, रख दूं इसको यहां पे? तो रखो, क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर हम लोग जानते हैं ना, किसी सदिश को लिखा जाता है उसका परिमाण इंटू उसकी दिशा। परिमाण और दिशा के गुणन के रूप में लिखा जाता है किसी सदिश को। तो ये इसको क्या लिख दूं मैं? डी आर डॉट डी आर कैप। लिख सकता हूं ना डी आर वेक्टर को इस तरीके से। फिर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर कैप वालों को एक साथ लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा? आर कैप डॉट डी आर कैप। अब देखें हम लोग, तो आर और डी आर दोनों एक ही रेखा के अनुदिश हैं। नजर आ रही है ये चीजें? आर किस पे है? ओ को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा पर। और डी आर क्या है? इस मिलाने वाली रेखा पर एक दूरी का अल्पांश है डी आर। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि चूंकि आर कैप व डी आर कैप एक समान दिशा में है और एक समान दिशा में है, तब क्या होता है? आर कैप डॉट डी आर कैप बराबर कितना होता है? 1। और 1 होता है तो B बराबर क्या हो जाएगा? अब माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये स्टेप तो 1 में गया, इतना बच गया। अब आगे देखो, के क्यू आर के रेस्पेक्ट में समाकलन है, तो आर को अंदर छोड़ो, बाकी सबको बाहर निकाल दो। तो माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। हो गया कि नहीं हुआ? समाकलन करो। तो समाकलन क्या होगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर का इसको ऐसे लिख दूं मैं, B बराबर माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर, आर की घात -2 डॉट डी आर। आर स्क्वायर को ऊपर लेके गया तो घात ने अपना चिन्ह परिवर्तित कर लिया और प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस आ गया। अब यहां फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला याद है ना आपको? क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n डॉट डी एक्स का, एक्स की घात n+1 अपॉन n+1। प्लस सी भी आता है इसमें, लेकिन हम लोग जो समाकलन कर रहे हैं उसमें लिमिट लगी हुई है। और आप लोग जब मैथ में पढ़ोगे समाकलन को, तो आप लोगों को क्लियर होगी ये चीज कि समाकलन जब निश्चित समाकलन हो,
यानी निश्चित सीमाओं के अंतर्गत समाकलन किया जा रहा हो तब प्लस सी नहीं लगाते, और यदि अनिश्चित समाकलन हो तो प्लस सी लग जाता है। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r की पावर -2 डॉट डी आर। समाकलन में वैल्यू लिख दो, इसकी समाकलन कर दो, तो b बराबर माइनस के क्यू, इसकी करो भाई समाकलन, क्या हो जाएगा r की घात -2 का, तो r की घात -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू r, यानी b बराबर माइनस के क्यू -2 प्लस 1, -1 बच गया और माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस, और ये क्या बच गया r की घात -1, और r की घात -1 का मतलब क्या लिख दूं इसको, 1/r, 1/r। चलो मैं इसको ऐसे लिख दूं आपको, r की घात क्या बच गया -1 इन्फिनिटी टू r, तो b बराबर क्या हो गया के क्यू इंटू आर इनवर्स का मतलब 1/r इन्फिनिटी टू r, यानी b बराबर क्या हो गया के क्यू इंटू लिमिट लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r की जगह पे एक बार r रखना है, एक बार अनंत रखना है। ऊपर वाली को बोलते हैं अपर लिमिट उच्च सीमा, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। लिख दी वैल्यू, तो b बराबर क्या हो गया के क्यू इंटू 1/r माइनस 0, 1/अनंत का मतलब 0 होता है, तो b बराबर क्या रह गया के क्यू अपॉन r, कब, जब b कहाँ हो आउट पर, यानी बिंदु P इस गोलीय कोश के या चालक गोले के बाहर स्थित हो, तो व्यंजक क्या आता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहां तक आप लोगों को नहीं है? नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन तो हो गई भाई कि बिंदु P कहाँ है, गोले के बाहर स्थित है। कंडीशन सेकंड क्या हो कि जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो। जब बिंदु P कहाँ हो, गोले की सतह पर स्थित हो, तो क्या होगा, यदि बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, मतलब ये गोला, गोले की त्रिज्या क्या है कैपिटल ऑफ आर है, ये केंद्र क्या है इसका O, और इस गोले को क्या आवेश दे दिया +q आवेश दे दिया। +q आवेश, और जब बिंदु P इसकी सतह पर है तो स्मॉल r दूरी पर बिंदु P यहां है, यानी अनंत से उठा के इसको यहां लेके आ रहा हूं, क्या नहीं लेके आ रहे, तो सारे मान तो ऐसे कैसे निकलेगा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, बस जो स्मॉल r है ये चेंज हो जाएगा, किससे किससे, स्मॉल r बराबर हो गया किसके कैपिटल ऑफ r के, तो b एट सरफेस, सतह पर विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल ऑफ आर। इतना सही तो परिवर्तन होगा, क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल आर अब स्मॉल आर के बराबर है, बिंदु P इसकी कहां आ गया सतह पर आ गया, और सतह पर आ गया तो दोनों के मान कैसे हो गए बराबर, तो स्मॉल r को हटा के क्या लिख दो कैपिटल ऑफ आर।
व्यंजक ऐसे के ऐसे ही निकलेगा जैसे ये सब स्टेप निकले हैं। बस जो लिमिट है, जो लिमिट थी बी की, जो एक्सप्रेशन था वी का, क्या था, वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर, उसमें लिमिट लगेगी अनंत से कैपिटल ऑफ आर। क्या लिमिट लग जाएगी उसमें? अनंत से कैपिटल ऑफ आर। तो लास्ट में ये एक्सप्रेशन अपने आप ही क्या रह जाएगा? कैपिटल आर रह जाएगा। रह जाएगा ना? बस अब हम लोग ऐसा थोड़ी है कि एक ही चीज को बार बार निकालें, फाइनल स्टेप में इसकी वैल्यू चेंज कर दें। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निकालते हैं इसकी कंडीशन नंबर थर्ड। कंडीशन थर्ड क्या होगी? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। मिटा दूं इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। कहाँ आ गया? बिंदु P इस गोले के अंदर आ गया ना। स्मॉल आर कैपिटल आर बड़ा है। ये वही गोलीय कोश या चालक गोला, दोनों के लिए एक साथ ही निकलवा रहा हूं मैं। और यदि एग्जाम में भी आता है तो सिर्फ इन दोनों में करेक्शन इतना सा करना है कि जब चालक गोला आता है तो उसमें आपको एक लाइन लिखनी है बस अलग से ऊपर ही ऊपर, कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है ना? जो बहुत पहले भी बोल चुके हैं हम लोग। अब इसकी रेडियस कैपिटल ऑफ आर है, केंद्र ओ है। अब बिंदु P कहाँ है इसके अंदर? मान लिया बिंदु P यहां है। कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर। अब निकालो भाई। अब मुझे एक चीज बता दो आप बस, छोटी सी, कि बिंदु P को मैं लाया कहां से हूं? बिंदु P को मैं लाया कहां से हूं? अनंत से लेके आया हूं ना, सबको मालूम है। कहां से लेके आते हैं? अनंत से। बी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। स्मॉल आर दूरी पर लेके आया हूं, और ये तो चलता ही है वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। तो अब मैंने दो एक्सप्रेशन निकाल चुका अब तक। कहां कहां के? कि जब बिंदु P बाहर था तो व्यंजक था मेरा क्या? के क्यू अपॉन आर। और जब बिंदु P उसकी सतह पर था तो मेरा व्यंजक था क्या? के क्यू अपॉन कैपिटल ऑफ आर। यानी यहां तक पहुंचने में जो किया गया कुल कार्य है, वो किया गया कुल कार्य दो भागों में बट गया कि नहीं बटा? आप पूछोगे कौन कौन से? पहला काम अनंत से और सतह तक लाने में। कहां से? अनंत से सतह तक। और अनंत से जब मैं सतह तक लेके आ रहा हूं, मतलब कंडीशन क्या है? बिंदु P इस गोले के बाहर है। समझ में आ रहा है ना आपको? एक कहां से लेके आ रहे हैं बिंदु P को? अनंत से। तो पहले तो लेके आऊं मैं इसको अनंत से लेके सतह तक, और फिर लाऊं इस सतह के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली थी पहले, क्या किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है? होता है ना? तो क्या यहां पे बिंदु P जब अंदर आ गया तो क्या डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र को 0 कर दूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा यानी अनंत से और अंदर तक लाने में जो किया गया कार्य है, वो किया गया कार्य दो हिस्सों में बट गया। कौन कौन सा? माइनस को बाहर छोड़ दो पूरे के। पहले तो इसको लेके आया मैं अनंत से और सतह तक, कैपिटल आर तक, और फिर उसको लेके आया हूं मैं कहां से?
सतह से और स्मॉल आर तक। आ गया समझ के नहीं आया? दो हिस्सों में इस कार्य को मैंने बांट दिया। पहले तो अनंत से सतह तक लाने में जी एक्सप्रेशन, फिर सतह से अंदर लेके आया हूं। बट गया ना? क्यों की बांटा है दो हिस्सों में? क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0। चूंकि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, यानी कि ई एन बराबर क्या होता है? 0। और जब ई एन 0 होता है तो ये व्यंजक किस में चला गया? 0 में चला गया ना, क्योंकि ये कार्य कहां से हो रहा है? सतह से और अंदर तक हो रहा है ना। तो b बराबर क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू r वेक्टर e डॉट डी आर वेक्टर प्लस 0 रह गया। अब इसका मान बताओ आप लोग कहोगे सर ये तो ऐसे ही एक्सप्रेशन हो गया। क्या जो आपने अभी बोला था कि जब सतह पर विद्युत क्षेत्र या विभव का मान निकालेंगे तो उसके लिए भी लिमिट यही होती है, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। होती है कि नहीं होती? तो ये क्या हो जाएगा? बी इन, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है क्या? के क्यू अपॉन आर। कि नहीं होता? भाई लिमिट देखो ना, इन्फिनिटी टू कैपिटल ऑफ आर। ई का मान मुझे मालूम है ही, जो पहली कंडीशन थी उसी तरीके से चलना है पूरा का पूरा। बस जो स्मॉल आर आ रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल ऑफ आर आ जाएगा। उसी तरीके से पूरे को क्या करें? सॉल्व करें। ठीक है यहां तक बच्चों, या कोई प्रॉब्लम है? तो आप लोगों को एक अंतर समझ में आया यहां पे, किस किस में? विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस समझ में आया? कि किसी चालक के अंदर किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान तो 0 होता है, लेकिन विद्युत विभव का मान 0 नहीं होता। और उसका मान कितना होता है? सतह पर विद्युत विभव के। भाई अंदर विद्युत विभव का मान सतह पर विद्युत विभव के क्या होता है? बराबर कितना? के क्यू अपॉन कैपिटल ऑफ आर। और बी ए आउट का मान क्या होता है? के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, लेकिन विद्युत विभव का मान 0 नहीं होता। क्या होता है उसका मान? उसका मान होता है सतह पर विद्युत विभव के बराबर। क्या होता है? सतह पर विद्युत विभव के बराबर होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं ग्राफ खिंचवाऊं आप लोगों को। ले लिया? चलो अब हम लोग क्या करते हैं? विद्युत विभव और दूरी के मध्य आरेख खींचते हैं। किस किस के मध्य? विद्युत विभव और दूरी। जो खींचना बहुत कंपलसरी है, तो मैंने क्या कर दिया? नीचे वाला अक्ष तो मेरा आर है ही, और ये अक्ष को क्या मान लिया? बी। केंद्र को क्या मान लिया? ओ। तो आप लोग देखोगे कि सर बी इन और बी सरफेस पर तो के क्यू अपॉन आर, और जब कैपिटल आर आता है तो उसका मान मैक्सिमम होता है। पढ़ा है ना आपने? तो दोनों के लिए कैसे खींचें? कि भाई ये लो, ये तो हो गई स्मॉल आर बराबर कैपिटल ऑफ आर, हो गई ना। और कंडीशन क्या है? बी इन का मतलब क्या है? बी इन का मतलब क्या है? स्मॉल आर छोटा है कैपिटल ऑफ आर से।
यहाँ पे ये ले लूँ मैं, और यहाँ पे क्या लूँ, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल ऑफ आर से। तो जब छोटा है तो विभव का मान क्या है, के क्यू अपॉन आर, एक समान क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर हो गया ना। किस किस पे, वी इन एंड बी, ये तो हो गया बी इन की लाइन, और ये हो गई क्या, बी सरफेस की लाइन। तीसरा, जब ज्यादा हो यानी बिंदु पी कहाँ हो, बाहर हो, और बाहर होगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्या हो जाएगा, इनवर्स। आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, बना दिया मैंने। तो ये किस किस के बीच आरेख आ गया, विद्युत विभव और दूरी के मध्य आरेख आ गया। क्या नहीं आया। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, आज दो टॉपिक पढ़े हैं। कौन कौन से, एक साथ ही दो पढ़े हैं। एक समान आवेशित गोलीय कोश पढ़ा है, यानी इसका मतलब क्या है कि कोई गोला और गोले को एक समान आवेश दे दिया। ये बात तो वही हो गई, जब किसी गोले को मैंने एक समान रूप से आवेश दिया है तो वो चालक ही तो हो गया, क्योंकि चालक को हम लोग कहीं पे भी आवेश दें तो वो आवेश उसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से फैलता है कि नहीं फैलता। तो यही काम तो इसने किया है ऊपर वाले ने। तो दोनों टॉपिक हमारे क्या हो गए, एक साथ क्लियर हो गए। आप लोगों के ये भी समझ में आ गया कि जब चालक गोला पूछता है तो हम लोग क्या लाइन लिख देंगे कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। और फिर स्टार्ट कर दो कि कोई कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है जिसका केंद्र ओ है, उससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और जो बिंदु पी है उसकी तीन स्थितियां, आ जाएगा उतर के ऐसे कैसी। एक समान आवेशित गोलीय कोश है तो उसको क्या बोलोगे, थ्योरी स्टार्ट कैसे करोगे। माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, या जिसको एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जो उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। दोनों लाइनें एक जैसी हो गई कि नहीं हुई। तो दोनों टॉपिक सेम हैं, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे पहले निकाले हैं वैसे के वैसे अब निकाले हैं, कोई अंतर दोनों में कतई नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 में इसकी अगली एप्लीकेशन, अचालक गोले के कारण। किसके कारण बेटा, अचालक गोले के कारण। तब तक टेक केयर, बाय बाय, कंटिन्यू स्टडी करो, लाइक सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके।